हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। इसके आईटी डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। हालांकि रेगुलर बेसिस रिक्रूटमेंट भी यहाँ पे निकाली गई है और कॉन्टेक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट है वो भी यहाँ पे निकाली गई है, जिसका एडवर्टीजमेंट 30 जनवरी 2026 को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया जा चुका है। जो यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट निकल के आई है उसका एडवर्टीजमेंट है 03/2026 और जो रेगुलर बेसिस रिक्रूटमेंट है उसके एडवर्टीजमेंट नंबर है 04/2026। अपने यहाँ पे सबसे पहले जो रेगुलर वैकेंसी है उसी के बारे में बात करेंगे कि मोस्ट ऑफ वैकेंसी है वो इसी के रिगार्डिंग है, वो यहाँ पे निकाली गई है। तो ये इसका ऑफिशियल मैंने डाउनलोड कर लिया है पीडीएफ। रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन रेगुलर बेसिस फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी डिपार्टमेंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा। 30 जनवरी 2026 से लेकर 19 फरवरी 2026 की जो टाइमलाइन दे रखी है, इसके अंदर एलिजिबल कैंडिडेट है जो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। ऐसे कैंडिडेट ऑनलाइन मोड में इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड और जो शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू सेक्शन जो सिलेक्शन मेथड है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बगैर है, वो यहाँ पे प्रोविजनली रहेगा। कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन, कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा ऑल फेज क्लियर करने के बाद में, तो उसके बाद में ही कैंडिडेट्स को यहाँ पे ऑफर लेटर वो जारी किया जाएगा। जो कैंडिडेट एनीवेयर इन इंडिया नौकरी करने की इच्छुक है तो ऐसे कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकल के आई है। अब यहाँ पे नीचे वैकेंसीज की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले पोजीशंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कितनी कितनी है। उसमें पोजीशंस दे रखी है, ग्रेड दे रखी है, स्केल दे रखी है, वैकेंसीज दे रखी है, एज दे रखी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आप लोगों को दे रखा है। तो मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट में सारी चीजें हैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, बाकी आप डिटेल एडवर्टीजमेंट को भी अलग से रीड आउट कर लेना। सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा की यहाँ पे 28 वैकेंसी निकाली गई है। मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा की 27 वैकेंसी है। इनमें सभी में बी बीटेक एमई एमटेक की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ऑफिसर डेवलपर फुल स्टैक जावा की 3 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा की फुल स्टैक मर्न की 20 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक मर्न की 34 वैकेंसी है। ऑफिसर डेवलपर फुल स्टैक मर्न की 8 वैकेंसी है। ऑफिसर क्लाउड इंजीनियर्स की 11 है। मैनेजर क्लाउड इंजीनियर्स की 24 है। ऑफिसर एआई इंजीनियर एआई जेन एआई एनएलपी एमएल की 4 वैकेंसी है। सभी में एक्सपीरियंस भी आप लोगों से मांगा गया है, 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद मैनेजर एआई इंजीनियर एआई जेन एआई एनएलपी एमएल की 23 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर एआई इंजीनियर एआई जेन एआई एनएलपी एमएल की 12 वैकेंसी है। ऑफिसर एपीआई डेवलपर की 4 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। सीनियर मैनेजर एपीआई डेवलपर की 18, मैनेजर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की 13, ऑफिसर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की 7, मैनेजर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर लाइनक्स एंड यूनिक्स की 23, ऑफिसर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर लाइनक्स एंड यूनिक्स की 6, सीनियर मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एसक्यूएल की 3, सीनियर मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ओरेकल की 13, मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की 16, ऑफिसर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की 5, सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट की 4, मैनेजर डेटा साइंटिस्ट की 9, सीनियर मैनेजर डेटा इंजीनियर की 5, मैनेजर डेटा इंजीनियर की 8, ऑफिसर डेटा इंजीनियर की 3, ऑफिसर फिनाकल डेवलपर की 19 और सीनियर मैनेजर फिनाकल डेवलपर की 8 वैकेंसी निकाली गई है। सीनियर मैनेजर एंटरप्राइज आर्किटेक्चर की 10, सीनियर स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर एंड बैकअप की 2, मैनेजर ईटीएल डेवलपर की 2, मैनेजर पोस्ट ग्रेस एडमिनिस्ट्रेटर की 2, मैनेजर सीनियर मैनेजर ईटीएल डेवलपर की 3, मैनेजर स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर एंड बैकअप की 6, मैनेजर डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की 7, सीनियर मैनेजर डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के साथ मैनेजर एपीआई डेवलपर की 16 वैकेंसी है वो निकाली गई है। एज लिमिट सभी के लिए अलग अलग दे रखी है, स्केल आपको अलग अलग दे रखी है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सभी के अंदर लगभग बीई बीटेक एमई एमटेक की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एक साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट से मांगा गया, जो कि कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होना यहाँ पे जरूरी है। वैकेंसीज रिजर्वेशन वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसी रिजर्व की गई है। अब एज लिमिट की अपन बात करें तो जो मिनिमम एज और जो मैक्सिमम एज आप लोगों को दे रखी थी, इसमें एससी एसटी ओबीसी फिजिकल डिसेबल पर्सन एक सर्विसमैन कैंडिडेट को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है यहाँ पे छूट है वो भी दी जाएगी। एप्लीकेशन फी 850 रुपए रखे गए हैं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन एक सर्विसमैन डीईएसएम वुमन कैंडिडेट के लिए 175 रुपए
रखी गई। लोकेशन ऑफ पोस्टिंग है तो एनीवेयर इन इंडिया रहने वाली है। सैलरी क्या मिलेगी, पे स्केल क्या रहेगा, तो MMG एस फर्स्ट में 48,480 से लेकर 85,920 की स्केल है, वो यहाँ पे रहेगी। MMGS सेकेंड में 64,820 से लेकर 93,960 और MMGS थर्ड में 85,920 से लेकर 1,05,280 की स्केल है वो मिलने वाली है। आपका क्रेडिट स्कोर है, सिबिल स्कोर है वो 680 या इसके ऊपर होना जरूरी है, इसको आपको मेंटेन करना जरूरी है। क्रेडिट हिस्ट्री भी आप लोगों की अच्छी खासी यहाँ पे होनी जरूरी है। प्रोबेशन पीरियड 12 महीने का यानी 1 साल के लिए रहेगा। इसके साथ ही आपको 5 लाख रुपए का बॉन्ड है वो भी 3 साल के लिए भर के देना यहाँ पे जरूरी है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में एप्लीकेशन स्क्रूटनी होगी, ऑनलाइन टेस्ट होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट या एनी अदर कोई टेस्ट है जो कि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जरूरी है, जिसमें ग्रुप डिस्कशंस और इंटरव्यू है वो भी यहाँ पे कंडक्ट वो किया जाएगा, जिसकी सारी जानकारी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट में टोटल 4 सेक्शन होंगे, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज के 150 क्वेश्चन, मैक्सिमम 225 मार्क्स होंगे। ड्यूरेशन है वो 150 मिनट का या 2.5 घंटे का रहेगा। वर्जन बाइलिंगुअल आप लोगों के लिए यहाँ पे रहने वाली है। सभी सेक्शंस है वो इंग्लिश और हिंदी में आपको इंग्लिश के अलावा देखने को मिलेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसमें 1, 2, 3 नंबर के जो टेस्ट होंगे वो ओनली यहाँ पे है क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और जो सेक्शन 4th है वो यहाँ पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है उसको यहाँ पे डिसाइड है वो करने वाला है, उसमें इसका रोल है वो रहेगा। उसके बाद कैंडिडेट है उसको यहाँ पे जो आगे की प्रोसेस है उसके लिए बुलाया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ कहाँ रहेंगे वो आपको दे रखा है। बायोमेट्रिक डेटा वेरिफिकेशन वगैरह जो सभी बैंकिंग वैकेंसीज में होता है वो होगा। पर्सनल इंटरव्यू है उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दे रखी है। इसमें भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। पर्सनल इंटरव्यू में 60% मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को प्राप्त करने हैं और 55% रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट को प्राप्त करने यहाँ पे जरूरी है। तो ये तो हो गई यहाँ पे मार्क्स। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो कैंडिडेट को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने हैं। ओरिजिनल जिसमें एज, आपकी कम्युनिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और आइडेंटिटी से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखा है, उसके माध्यम से आपको है वो फिलअप करना है। एप्लीकेशन फी 850 रुपये नॉन रिफंडेबल रखी गई है। और जो जिसमें जनरल, EWS, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट और अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 175 रुपये एप्लीकेशन फी रखी गई है, जिसका पेमेंट आप लोगों को यहाँ पे करना है। नीचे आपको जॉब रोल्स आपके क्या क्या रहेंगे, नेम ऑफ, तो रोल्स क्या रहेंगे, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी उसके बारे में आपको जानकारी है वो यहाँ पे दे रखिए। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका 418 पदों के लिए जो रेगुलर बेसिस रिक्रूटमेंट है वो निकल गई उसकी जानकारी। अब जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी निकालेगी वो भी यहाँ पे 23 पदों के लिए निकालेगी, तो उसके लिए भी आप इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है अलग से रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मैं यदि सारी जानकारी दूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।